कितना क्वांटम नजर आ रहा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्वांटम है बेटा यहाँ पर। ओके ओके। और उसने कहा, प्लैंक्स ने कहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, उसने कहा द एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन पैकेट सिस्टम एंड वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम। ओके बेटा? ओके सर। ओके। और उसने इतना ही नहीं, वो एनर्जी निकालने का तरीका भी बताया बेटा। सपोज कीजिए इस एक क्वांटम का एनर्जी 10 जूल है बेटा, ठीक है बेटा? और ये सारे जो पैकेट हैं, सपोज कीजिए आप मेरे ऊपर आके गिर गए सब लोग, तो बताइए मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी गिरी? हाँ, ये भी 10 जूल है, ये भी 10 जूल है बेटा, ये भी 10 जूल है, ये भी 10 जूल है, इसी तरह से सब 10-10 जूल का है सब। हाँ, तो मेरे पास कितना एनर्जी गिर? 100 जूल गिर गया। 100 जूल गिर गया कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ, तो देखिए, तो उसने ना, प्लैंक्स ने एक क्वांटम का एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया। देखिए, उसने कहा कि एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, व्हाट इज क्वांटम? वन पैकेट यस, वन पैकेट ऑफ एनर्जी। यस बेटा, बोलते रहो, जितना बोलोगे जितना डाउट बोलोगे उतना समझ में आएगा बेटा। पर उसने कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये वाला फ्रीक्वेंसी है, देखिए ये वाला जो मैंने ऊपर लिखाया था, ये रहा फ्रीक्वेंसी, राइट बेटा? यस सर। जिस वेव का एनर्जी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, एनर्जी उसका उतना ही ज्यादा होगा, ये क्वांटम ने कहा था। ओके ओके सर। यस सर। ठीक है। और अगर आप ये सिंबल हटाना चाहते हो, ई ये सिंबल हटाना चाहते हो, तो यहां एक कांस्टेंट लगेगा बेटा, के और न्यू। आ गई बात समझ में? यस सर। अच्छा, इस कांस्टेंट को किसने दिया Yes, था sir. बेटा? इस कांस्टेंट को किसने दिया था? ये किसका प्रॉपर्टी है? प्लैंक्स का बेटा, प्लैंक्स का। बोलो बेटा, जितना बोलोगे उतना समझ में आएगा, नहीं बोलने आएगा तो भी बोलो कि नहीं बोल पा रहे हम लोग, तो हम आपको तरीका बताएंगे कैसे बोला जाता है। ये कांस्टेंट किसने दिया? प्लैंक्स ने दिया बेटा, प्लैंक्स ने। और इसीलिए इस कांस्टेंट को, जब इस कांस्टेंट को किसी नाम से पुकार रहे हैं बेटा, तो उस बहुतों ने सजेस्ट किया कि यहाँ के मत लिखिए, के तो सभी लिखते हैं, ठीक है? आप एच लिखिए, एच 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 ई इज इक्वल टू एच न्यू, जहां की ई क्या है बेटा? एनर्जी। एनर्जी ऑफ किसका? एनर्जी। यस यस, बोलो बेटा। एनर्जी ऑफ क्वांटम। कितने क्वांटम का? 1। वेरी नाइस, 1 क्वांटम। One गुड। quantum. एक क्वांटम का एनर्जी है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी का, एक पैकेट ऑफ एनर्जी, ई मतलब एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम। और ये क्या है बेटा? ये न्यू फ्रीक्वेंसी। यस, उस वेव का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। एच क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। वेरी नाइस, प्लैंक्स कांस्टेंट। और आज से अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं होता है, कुछ भी कर लो ये चेंज नहीं होगा, इसी का नाम होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और ये वैल्यू आज से आपको याद रखना बेटा, एच का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चलो बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बोलो। 6.626 into 10⁻⁻34 joules per second. कनिष्का? 6.626 into 10 to the power 34 joule second. 10⁻34 या -34? -34.
ओके, ठीक है। ऐसा करने से, ये इक्वेशन आपको याद रखने से आपको एक क्वांटम, एक पैकेट का एनर्जी निकालना आ जाएगा। और पैकेट बोलने से सबको समझ में आ जाता है, देहाती टाइप का भाषा लगता है। ओके, पैकेट, उसी को स्टाइल से बोला जाए क्वांटम, क्वांटम वहीं से फिर जनरेट होगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम क्या है? एक पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट बेटा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलो, मैं और एक छोटा मोटा इक्वेशंस आपको बताता हूँ। ये इक्वेशंस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में ये सारे इक्वेशन मैं पूछूंगा आपको। തുടങ്ങിയില്ല അത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ക്യാമറ ओके, ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी बताओ बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी जल्दी से बताओ। 3 into 10 minus 8. माइनस कहाँ है? माइनस कहाँ है? yes sir 3 into 10 raised to 8 हाँ, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट भी। तो उसका भी वेलोसिटी इतना ही होता है ना, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, Yes, sir. ओके। तो आप एक फार्मूला याद रखो बेटा, ये जो C होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के बराबर होता है। ये याद रखना बेटा, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। एक इक्वेशन ये याद रखना। अच्छा, C बाई अगर लैम्डा लिखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला याद रखना, C बाई अगर ये फ्रीक्वेंसी नीचे लाते हो तो ये लैम्डा के बराबर हो जाएगा। इसको भी याद रखना बेटा। ओके, रखोगे ये सब याद? Yes, sir. और लैम्डा कितना के बराबर होता है बेटा? 1 बाई वेव नंबर। ठीक है, और वेव नंबर कितना के बराबर होता है? 1 बाई लैम्डा। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। एक फार्मूला, लिख लो बेटा, सबको लिख लो, 3, 4 और 5 लिख लिया? नहीं सर Yes, sir. थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? Yes, sir. yes ओके, sir ओके। देखो तो, क्या जब आप इतना नॉलेज हो गया तो इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो, E इक्वल टू H। फ्रीक्वेंसी की जगह और कुछ लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी की जगह देखो, फ्रीक्वेंसी की जगह और कुछ लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी की जगह कुछ और लिख सकते हो बेटा। yes sir क्या लिख सकते हो? so फ्रीक्वेंसी C बाई लैम्डा के बराबर है, yes sir तो हम फ्रीक्वेंसी की जगह ये लिख सकते हैं बेटा, C बाई लैम्डा, राइट? yes sir Yes, sir. ओके। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू H इंटू C इंटू 1 बाई लैम्डा। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा इस इक्वेशन को? yes sir हाँ, ये Yes, थोड़ा sir. शॉर्टकट में लिखा है, ये थोड़ा लॉन्ग कट में कर दिए। अच्छा, 1 बाई लैम्डा आपने कहीं देखा है? 1 बाई लैम्डा, ये देखो, ओके बेटा? okay sir Yes, sir. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको so wave number Mu. वेरी नाइस, वेव नंबर। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते E इज इक्वल टू H C, और इसकी जगह हम यूज कर लेते हैं वेव नंबर। yes sir आ गया समझ में? yes sir ओके, राइट। एक चीज खाली और बताइए बेटा, इसका, इस पैकेट का एनर्जी बोलो, फार्मूला बोलो, इस पैकेट का एनर्जी का फार्मूला बोलो। so H न्यू। H yes sir H इसका बोलो H न्यू, इसका बोलो H न्यू, 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 H न्यू। समझ में आया बेटा? yes sir Yes, तो sir. अगर, हाँ, अगर हम ये सब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं,
टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये था एनर्जी ऑफ वन पैकेट, और ये है टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी एच न्यू आएगा बेटा, ये देखो ये एक पैकेट एनर्जी है एच न्यू, यहां पर एक नंबर लगाना पड़ेगा कि आपने कितने पैकेट यूज किए बेटा, तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन का वैल्यू क्या हो सकता है बेटा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा बेटा, ओके। Okay. So to n number of packets. हाँ, नंबर ऑफ पैकेट्स है, ये नंबर ऑफ पैकेट्स है। हम लोग कभी कभी मिल्क खरीदने जाते हैं ना, पैकेट सिस्टम वाला, जो डेयरी का पैकेट से दूध खरीदते हैं, पैकेट, Yes, sir. या तो एक पैकेट खरीद, उसके पास तो बहुत पैकेट रहेगा, हमको कितना चाहिए, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, कभी भी वो आपको 1.5 पैकेट नहीं देगा, राइट। Yes, sir. ये पैकेट सिस्टम में काम होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कहना था कि एनर्जी जो ट्रेवल करता है वो पैकेट सिस्टम में करता है, एक पैकेट को हम लोग क्वांटम कहते हैं, और उसका उसने फॉर्मूला भी दिखा दिया, और फॉर्मूला में उसने फ्रीक्वेंसी को भी रिलेट कर दिया, वेवलेंथ को भी रिप्रेजेंट कर दिया, वेव नंबर को भी कर दिया, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब को भी बता दिया कि कितना करेगा, ओके बेटा। Yes, sir. हाँ, अब मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप इसको सॉल्व करो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। So मेरा फिजिक्स का क्लास था। हमारा फिजिक्स का क्लास है बेटा। Yes, sir. कनिष्का, तुम फ्री हो अभी? Yes, sir. ओके, Free हूँ। ठीक है बेटा, 1-2 मिनट लगेगा तुमको, एक खाली क्वेश्चन करके चले जाओ। Okay, sir. ओके, एक क्वेश्चन बना लो, ठीक है। हाँ sir. हाँ ठीक है। Calculate energy of 1 mole of photons को हम लोग क्वांटम भी बोलते हैं बेटा, क्वांटम का दूसरा नाम फोटोन भी होता है, जब लाइट एनर्जी होता है तो उसके क्वांटम को हम फोटोन्स भी बोलते हैं, ऑफ radiations whose frequency is 5 into 10 to the power 14 per second। चलो बनाओ बेटा। आपको मालूम है, जैसे कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, 1 दर्जन भी बोल सकता था, अगर मोल की जगह 1 डजन लिखा होता तो हम क्या समझते, 12 पैकेट। हेलो Yes, sir. हेलो बेटा, Yes, sir. लेकिन 1 मोल बोला है तो 1 Yes, मोल sir. का वैल्यू, 1 मोल Yes, का sir. वैल्यू, 1 मोल का वैल्यू बोलो। इतने पैकेट का एनर्जी पूछा है, राइट बेटा, ओके। Yes, sir. अच्छा, Yes, फोटोन sir. बोला है, फोटोन बोला है, क्वांटम बोला है, इसका मतलब वो कौन सा रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, Yes, sir. ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी बोलो बेटा, कितना होता है वेलोसिटी? So 3 into 10 raised to 8.
3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, Yes, sir. और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? प्लैंक्स कांस्टेंट का So 6.40.6. इतना मैंने यहाँ लिखाया था, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है, देखो यहाँ पे। चलिए अब बताओ। 6.626 into 10 minus 34. जूल सेकेंड, पूरा बोला करो, जूल सेकेंड, है ना? Yes. चलो सॉल्व करो तो क्वेश्चन को। क्या करोगे बेटा? पहले एक क्वांटम का एनर्जी निकालोगे। Yes, sir. हाँ, पहले एक ऐसा करेंगे, एक पैकेट का निकाल लेंगे, और एक पैकेट का एनर्जी होता है कितना? h न्यू, राइट? ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, टोटल एनर्जी निकालने बोला है, टोटल, तो टोटल निकाल लेंगे, n h न्यू। ओके बेटा? Yes. और n की जगह कितना नंबर लिखेंगे बेटा? n की जगह So कितना पैकेट पूछा है? कितना? हाँ, इतना 1 पैकेट, mole. इतना Yes, पैकेट का sir. एनर्जी पूछा। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू h की जगह लिखेंगे ये वाला वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू, और फ्रीक्वेंसी की जगह ये लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। और बड़े आराम से जो यूनिट वगैरह उसको कैंसिल कर दो, पर सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर जूल में आ जाएगा बेटा, जूल में आंसर आ जाएगा अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो। कनिष्का, हेलो कनिष्का। Yes, sir. हाँ, तुम्हारा, Yes, sir. हाँ तुम्हारा एक क्लास कल रख दे बेटा, जो हम लोग जो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, ये एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर से पोर्शन चल रहा है बेटा। ओके, Okay, sir. हाँ, तो इससे पहले तक का जितना क्लास हुआ है बेटा, वो क्लास भी आपको करना पड़ेगा। तो कल आपका समय फ्री है? जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे Yes, थे ना sir. बेटा, हाँ, वहां से कंटिन्यू करेंगे वो क्लास में, और ये क्लास में करीब 12 क्लास का अंतर है बेटा। ओके, Okay, sir. राइट? Okay, sir. तो आपको इसको तो साथ साथ में करना पड़ेगा, ठीक है? और एक्स्ट्रा आपको और एक मतलब थोड़ा क्लास करना पड़ेगा, जिससे कि आप इसके बराबर आ जाएं। ठीक है बेटा? Yes, sir. समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप यहां से चालू किए हैं और ऑलरेडी ये स्टूडेंट यहां चालू होके यहां आ चुका है बेटा। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां से ही शुरू करें, तो Yes, sir. दोनों साथ चलेंगे। लेकिन ये वाला जो गैप हुआ है ना बीच में, ये भी हम लोग, ठीक है, 12 स्टेप है इसमें, तो वो स्टेप भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो हम लोग ये भी चलते रहेंगे और ये भी कर लेंगे, तो एक बार खाली मेहनत लगेगा, लेकिन फिर आप बराबर हो जाएंगे। राइट बेटा? Yes, sir. हाँ, तो ये भी थोड़ा आपको ये एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा आपको। अनामिका, Yes, sir. ठीक है, आंसर आया? Yes, sir. कितना आया बोलो? So 199.541 into 10 to the power 3. उसको convert कर रही हूँ। कनिष्का, आपका आया बेटा आंसर 199.51, ओके, 10 टू द पावर 3 जूल, ये आंसर है बेटा। Yes, sir. आप इसको सॉल्व करके देख लेना बेटा। अच्छा, 10 टू द पावर 3 को किलो भी बोलते हैं स्टाइल से, तो 199.51 किलो जूल भी बोल Sir, सकते हो। can ओके, you tell again? कौन सा चीज? ये
ये 10 to the power 3 वाला सर आंसर क्या आया? 199.51 यस सर। into 10 to the power 3 जूल। 199.51 आपका आया बेटा? यस सर, मेरा आ गया। और इसका कनिष्का का? सर मेरा नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। आप अनामिका आप बेटा लीव कर दो। यस सर। हाँ आप जाइए फिजिक्स ओके क्लास। सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ ओके सर, बाय। सॉरी कनिष्का की अनामिका किसका फिजिक्स क्लास है अभी? फिजिक्स क्लास किसका? अनामिका यू कैन लीव। ओके बेटा? अनामिका ओके। हाँ कनिष्का तुम इसमें ध्यान दो बेटा। देखो Yes, sir. ये कैसे आया, एक काम करो, पहले तो एक काम कर लो बेटा, ये जो 23 है, ठीक है, 23 और ये 14 जोड़ लो बेटा, कितना हो रहा है? जोड़ो बेटा, कितना आया? 37. कितना? 37. ओके अच्छा 37 में तो इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। अब उसमें से -34 करो बेटा, 37 से 34 निकाल दो। 3 बचा ना, तो 3. यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 10 to the power -3 हो जाएगा बेटा, ये खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है, एक तो ये बच गया बेटा। चलिए अब आप क्या करिए, ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है? नहीं है? हेलो? Yes, sir. अगर कैलकुलेटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, Clear. आप अगर है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको और इसको। एक इजी प्रोसेस बताऊं बेटा? हेलो? Yes, sir. बता दो। हाँ एक इसको और इसको हटा दो, ये सब चीज को हटा दो बस। ये 6 है, ये 6.6 है और ये 5 है। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 6.6 को खाली 6 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना हो जाएगा Yes, sir. बताओ? 6 चक 36 का 6, 3 6 चक 36, 37 38, राइट बेटा? तो 39.6 हुआ बेटा। Yes, sir. और 39.6 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। Yes, sir. 6 पचे 5 36 का 0 और इधर 3 9 पचे 45 46 47 48 का 8, 4 बच गया, 5 दिए 15 और 4, राइट बेटा? और 1 के बाद डेसिमल लगेगा, तो 198 के आसपास आंसर आ गया ना, 198। ओके और इधर में Yes, sir. हाँ देखो तो बेटा कहीं कैलकुलेशन हल्का मिस्टेक हुआ है क्या?
हेलो बेटा, ये जो 37 था उसमें से 34 निकाले थे ना हम लोग। हेलो बेटा कनिष्का, कनिष्का, Yes, sir. 37 से 34 निकाले थे तो हम लोग के पास 3 बचेगा Yes, ना, sir. मतलब ये प्लस रहेगा, राइट। 37 प्लस था ना, और उसमें से माइनस किए थे 34, राइट। Yes, sir. तो प्लस 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई Yes, sir. किए 198 इंटू 10⁻³ जूल, राइट। ओके बेटा। Yes, sir. अच्छा, 10⁻³ को और क्या बोलते हैं मालूम है? किलो। ओके, खाली के बोलते हैं, के। Yes, sir. तो 198 किलो जूल भी बोल सकते हैं। किलो का मतलब 10⁻³। और एकदम जो सारा नंबर यूज करोगे 6.023, यहाँ पर 6.626 यूज करोगे तो 199.51 आएगा। हम लोग तो ये सब चीज रिमूव करके ना ये किए थे बेटा, समझ में आया बात? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो और दे क्वेश्चन बेटा इसी से, कि कल करेंगे अब? सर कर लेंगे अभी। चलो करो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। बेटा एक दूसरे पार्टिसिपेंट को भी जोड़ लो, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपना जैसे तुम बनाओगे वैसे वो भी बनाते रहेगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ, 1 मिनट। बेटा अगर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा तो फिर से रीज्वाइन कर लेना, ओके? हेलो। Okay, sir. हाँ हाँ Yes, sir. हाँ। ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। क्वेश्चन है, विविध विविध भारती, विविध भारती स्टेशन, नाम सुने हो कभी बेटा विविध भारती का? No, sir. कहाँ पर बोलो तो? No, sir. अच्छा, हम लोग का ना बहुत पहले, आजकल तो टीवी ये सब आ गया ना, विविध भारती रेडियो स्टेशन, ओके, Okay. ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। आजकल भी गांव देहात में बहुत जन रेडियो इस्तेमाल करते हैं, मालूम है आपको? Yes, sir. डेली ब्रॉडकास्ट
broadcast on a frequency of 1.1368 kilohertz. Okay, full stop. Calculate the wavelength. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation emitted by transmitter. ओके चलो बेटा इसको बनाओ, एकदम अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या पूछा है और हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम अच्छा से एकदम पढ़ो, अपने आप कोई टेंशन नहीं लेना। सर फ्रीक्वेंसी 1368 किलो किलो अभी मैंने किलो अभी मैंने बताया कि 1 किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। अच्छा एच जेड का मतलब होता है हर्ज, HERZ, और हर का मतलब होता है पर सेकेंड। पर सेकेंड को स्टाइल से हर्ज बोलते हैं बेटा, क्या किया जाए, स्टाइल में ही तो केमिस्ट्री बर्बाद हुआ इतना। पर सेकेंड को ही हर्ज बोलते हैं बेटा। ओके हेलो बेटा, हेलो बेटा, आ गए हो? कनिष्का, कनिष्का, यस सर, हाँ यस सर। ओके बताओ हर्ज का मतलब। पर सेकेंड, पर सेकंड। हाँ पर सेकेंड को स्टाइल से बोलते हैं हर्ज, और हर्ज को भी देखो पूरा नहीं लिख के क्या लिखते हैं, HZ। ओके यस सर। ये HZ है बेटा। हेलो ज्वाइन करो, तुम ज्वाइन करो फिर से। another meeting in progress। नहीं अभी तो आया तो था बेटा, तुम ठीक से ये करो, अभी एडमिट की जगह आया था फिर कैंसिल हो गया। another meeting in progress हो अच्छा ठीक है, ठीक हम लीव मार रहे। हाँ बेटा कनिष्का समझ में आया क्वेश्चन, क्या करना है हम लोग को? सर फ्रीक्वेंसी गिवन है। यस वेरी नाइस गुड, सबसे बड़ी बात है आपने पहचान लिया कि फ्रीक्वेंसी गिवन। ओके मालूम है ये सबसे कोई मतलब है ना, द विविध भारती स्टेशन ऑफ इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट, ये सबसे कोई मतलब नहीं, यहीं से कहानी स्टार्ट है, फ्रीक्वेंसी ये रहा। ओके ये काम का बात है। फिर यह है कैलकुलेट द वेवलेंथ, इससे मतलब है बस लैम्डा। अच्छा और क्या दिया है मालूम है, बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब सी का वैल्यू 3, वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? क्योंकि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है बेटा वेलोसिटी का, ठीक है? यस सर।
तो अब सवाल है, आपको लैम्डा निकालना है। आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? मैं दिखा देता हूं आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? Sir, 1 by wave number. वेव नंबर, वेव नंबर तो Sir, निकालने नहीं nu बोला। wavelength. Sir, energy equals to एनर्जी तो दिया ही नहीं बेटा, एनर्जी तो दिया ही नहीं। frequency lambda. ये कला हम लोग में आना चाहिए कि क्या दिया है और Sir, कैसे C. हाँ बोलो बेटा। Sir, by second. हाँ गुड, ये Yes. बात हुई। अब निकालो बेटा। तो इसका मतलब आप फॉर्मूला यूज करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और हमको फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, तो C बाई लैम्डा, राइट? Yes, sir. हाँ चलो जल्दी से निकालो, और अगर खत्म हो जाएगा ना तो फिर से रिज्वाइन कर लेना बेटा, ओके? Okay, sir. हाँ हेलो, हाँ ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ, एक बार लॉग आउट हो जा रहा हूँ, फिर से अंदर आ रहा हूँ, ठीक है? लॉग आउट देखो, मैं एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद लॉग आउट हो जाऊंगा, फिर उसके बाद ठीक 4 मिनट के बाद मैं लॉग इन हो जाऊंगा। 5 सेकंड में फिर से तुम ज्वाइन कर लेना, 5 मिनट में। ओके ठीक है बेटा। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या क्या चीज का वैल्यू मालूम है बेटा आपको? सी का वैल्यू मालूम है Yes, sir. कितना? 3 इंटू 10 minus 8. माइनस कहाँ है बेटा? Power by 8. हाँ 3 इंटू 10 टू